स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं सबसे पहले। जैसे मैं आप लोगों के लिए ग्राफ बनाता हूँ, एक ये ग्राफ है, ठीक है, और ये ग्राफ, ओके। इन दोनों में से कौन सा स्ट्रिक्टली लग रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन सा लग रहा है? ये वाला। दिस ग्राफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ एंड दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ। नॉन स्ट्रिक्टली नहीं हो रही, सिर्फ स्ट्रिक्टली हटा दे, इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ। दोनों में फर्क क्या है इसकी बात करते हैं। जैसे लेट्स सपोज ये मेरा y इक्वल्स टू f ऑफ x का कर्व है, ऐसे यहाँ पे भी मैं इसको y इक्वल्स टू f ऑफ x का कर्व भी बोलता हूँ, या g ऑफ x भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता है, कोई पंगा नहीं है। मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ। जैसे ये मेरा जो पॉइंट है ये x1 मान लो, ये मेरा जो पॉइंट है इसको x2 मान लेते हैं। अगर ये x1 है तो ये क्या होगा भाई, f ऑफ x1, ये x2 है तो ये क्या होगा, f ऑफ x2। इतना तो क्लियर है सबको, वरना से को चेक करो। ओके, अब यहाँ पे मेरे को बताओ x1 और x2 में क्या पड़ा है? x2 इज ग्रेटर देन x1 था कि ना? तो f ऑफ x2 और f ऑफ x1 में क्या रिलेशन होगा? f ऑफ x2 और f ऑफ x1 में क्या रिलेशन? f ऑफ x2 ही बड़ा है f ऑफ x1 से। इनइक्वालिटी इज अनचेंज्ड, ये ध्यान रखना। इनइक्वालिटी अनचेंज्ड है यहाँ पे, सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, लेट्स सपोज इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये थीटा बनेगा, हाँ कि ना? इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट का मतलब tan थीटा, मतलब चलो छोड़ो, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, एक्यूट होगा। तो कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी ले लो भाई, ये भी जो होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल ही होगा, हाँ कि ना? पक्का। तो टेंजेंट का जो स्लोप है वो कैसे दिया जाएगा? टेंजेंट इज अ लाइन, लाइन का स्लोप कैसे दिया जाता है? टेंजेंट ऑफ थीटा, tan थीटा से, पता है ना, 11वीं क्लास में पढ़ा था। tan थीटा जो होता है वो क्या होता है अकॉर्डिंग टू कैलकुलस, जो हमने कैलकुलस में पढ़ा, dy बाय dx होता है, हाँ कि ना? यहाँ पे थीटा हमेशा क्या है, एक्यूट। एक्यूट है तो tan थीटा हमेशा क्या होगा, tan थीटा बोल रहा हूँ, थीटा नहीं, थीटा एक्यूट एंगल है तो tan थीटा हमेशा क्या होगा? अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। तो यानी कि यहाँ पे एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन क्या होगी, dy बाय dx जो होगा वो हमेशा ग्रेटर है 0। कोई प्रॉब्लम? पक्का। अभी मैं इसको थोड़ा सा छेड़ूंगा थोड़ी देर बाद, इतना समझ आ गया सबको? यहाँ की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर x2 ग्रेटर देन x1 है तो f ऑफ x2 f ऑफ x1 में क्या रिलेशन हो सकता है? क्या रिलेशन हो सकता है? ग्रेटर देन, इक्वल टू बोला है भैया इसने, इक्वल टू क्यों आ सकता है? अगर x1 में ये ले लूं, x2 में ये ले लूं, दोनों की वैल्यू f ऑफ x1 और f ऑफ x2 तो सेम ही रहेगी, क्योंकि ये पैरेलल, ये जो हिस्सा, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन पैरेलल टू x एक्सिस है एक तरीके से, यानी कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। ऐसी सिचुएशन में फंक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग हो जाता है, स्ट्रिक्टली हट जाता है। इतना क्लियर है? पक्का। नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे भी वही सिनेरियो ऑब्जर्व होगा यार, यहाँ पे टेंजेंट मारूंगा तो एक्यूट एंगल बनेगा, यहाँ पे मारूंगा एक्यूट एंगल बनेगा, यहाँ पे अगर मैंने मार दिया तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, tan थीटा। थीटा क्या होगा अगर मैंने यहाँ पे टेंजेंट मारी तो 0 हो जाएगा ना थीटा। थीटा इज द एंगल measured with respect to positive direction of x axis, ये होता है। तो अगर इस हिस्से में मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो थीटा 0, tan थीटा 0, तो dy बाय dx 0। तो इंक्रीजिंग के केस में dy बाय dx जो होगा वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है?
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लो। जेई का कंसेप्ट जो है वो सही है, एनसीईआरटी का कंसेप्ट जो है गलत है, पर हमें एनसीईआरटी के हिसाब से करना है। ध्यान से सुनो, dy by dx इक्वल टू 0 यहाँ पे है, हमने ग्राफ से भी देख लिया, यहाँ पर भी इक्वल टू 0 हो सकता है। दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे 0 तब होगा कुछ फ्यू पॉइंट्स पे हो सकता है, एट डिस्क्रीट पॉइंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, f of x को मैं मान लेता हूँ x3। x3 का ग्राफ सबको पता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है भाई, कहीं पे भी पैरेलल टू x एक्सिस नहीं जाता। लेकिन अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं dy by dx करूं, इसको क्या आएगा 3x पे, ये कहीं पे 0 होता है, 3x पे कहां 0 हो सकता है भाई, 0 पे 0 हो रहा है। तो यानी कि एक पॉइंट ऐसा है जिस पे डिफरेंशिएशन 0 हो रही है ना, सिर्फ एक पॉइंट पे ही होगी यहाँ पे, ठीक है, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है? तो यानी कि dy by dx इक्वल टू 0 दोनों में होगा। फर्क क्या है, ये इक्वल टू 0 जो है f dash x equals to 0 in an interval, एक इंटरवल पे 0 हुआ तो वो स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाएगा, ठीक है, कुछ फ्यू पॉइंट्स पे 0 हुआ तो स्ट्रिक्टली वर्ड लगा रखिएगा, ठीक है। यानी कि दिस कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 0, कैन बी 0 at discrete points। बात समझ आई? ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू IIT JEE कंसेप्ट एंड दिस इज करेक्ट 100%। एनसीईआरटी ने क्या किया उससे सुनो, वो सुनना, क्योंकि एनसीईआरटी ही हमें फॉलो करनी है। एनसीईआरटी ने क्या किया, जहां पे भी dy by dx 0 आ जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कहां आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, dy by dx अगर मेरा 0 हो गया तो भैया वो स्ट्रिक्टली वर्ड हटा देता है। बात खत्म। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? dy by dx 0 होते स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाता है, ये ध्यान रखना एनसीईआरटी में, ठीक है। और बाकी आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे, आप आंसर मैच कराना, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। इतना क्लियर है? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये चीज ध्यान रखनी है, ये चीज ध्यान रखनी है, और ये चीज ध्यान रखनी है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? दूसरी बात, क्वेश्चन हम मोस्टली इसी से करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालने से वाले तरीके से ही हम क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? ये ध्यान रखना है, यहाँ पे दोनों पे स्पेन के साइन सेम है, ये एनसीईआरटी की कंडीशन है, यहाँ पे येलो से है तो ये जेई की कंडीशन है। क्लियर है? ये मेंशन करना है आपको, ओके। देखिए, मूविंग ऑन, डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ये भी सिमिलर चीज ही है। ये कौन सा फंक्शन होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर मैं डिक्रीजिंग बनाऊं तो ठीक है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी अगर x2 ग्रेटर देन x1 है, दिस इज x2, दिस इज x1, x2 x1 से बड़ा है तो f of x2 क्या होगा? सिर्फ हर्षित जवाब देगा, ये f of x1 है। हर्षित बताइएगा बच्चे, f of x2 और f of x1 में क्या रिलेशन होगा? छोटा होगा, f of x2 छोटा है ना ओरिजिन से पास में, यानी कि f of x2 इज लेस देन। यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या हो रही है? इज रिवर्स, इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, वो डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा, सिंपल है, ठीक है। अब जैसे cos का जैसे मैं बोलूँ आपको 30 डिग्रीज लेस देन 60 डिग्री, 30 डिग्रीज लेस देन 60 डिग्री, तो cos 30 और cos 60 में क्या होगा? इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, cos 30 इज ग्रेटर देन cos 60, ये बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर cos इज योर डिक्रीजिंग। दूसरी बात, अगर मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो क्या एंगल बनाएगी? ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? तो यानी कि यहाँ पर dy by dx क्या होगा जी? क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज। यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर x2 ग्रेटर देन x1 होगा, x1
x2 ग्रेटर देन x1 है तो f of x2 और f of x1 में क्या रिलेशन होगा? लेस देन इक्वल टू लग जाएगा। इक्वल टू क्यों लग जाएगा? क्योंकि एक इंटरवल ऐसा है, एक पैच ऐसा है कर्व में जो पैरेलल टू x एक्सिस है। ऐसे dy by dx क्या होगा यहाँ पे? लेस देन और इक्वल टू 0। आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी। ये है डिक्रीजिंग फंक्शन एंड दिस इज योर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरी बात, अब आप ना एक ये भी ध्यान रखेंगे, मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होते हैं? मोनो मीन्स सिंगल, टोनिक मतलब धुन, सिंगल धुन होगी भाई उसकी, या तो वो बढ़ता ही रहेगा या वो घटता ही रहेगा। तो यानी कि ये फंक्शन सिर्फ दो ही होते हैं, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को मोनोटोनिक बोला जाएगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को मोनोटोनिक। कोई भी फंक्शन जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा वो मोनोटोनिक नहीं हो सकता। क्लियर है? ये कर्व है, ये डिक्रीजिंग, ये सिर्फ दिस इज अ मोनोटोनिक फंक्शन। क्लियर है? e की पावर x क्या होता है? e की पावर x का ग्राफ याद है किसी को? नहीं होगा। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दिस इज अ मोनोटोनिक फंक्शन। अगर ये आगे जाके ऐसा हो जाए भाई, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बन जाए, तो क्या ये एक ही धुन में चला? नहीं, दिस इज नॉट अ मोनोटोनिक फंक्शन। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? लिख लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बाय द वे इसमें भी वही कंसेप्ट है भाई, अगर ये एक इंटरवल में 0 हुआ तो ही ये डिक्रीजिंग में काउंट होगा। ये भी इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन एट डिस्क्रीट पॉइंट्स या कुछ पॉइंट्स पे 0 हो सकता है। एट डिस्क्रीट पॉइंट्स। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इक्वल टू लगते ही स्ट्रिक्टली हट जाएगा। आप स्टार मार्क करके लिख लेना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव 0 होते ही स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाएगा। ये आप लिख लीजिएगा। इन एन इंटरवल, एक इंटरवल में 0 होगा। भाई ये क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन द फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंटरवल बताना है इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, सब लोग इधर देखेंगे, पेन छोड़ के। फर्स्ट पार्ट f डैश x कर लो। f डैश x मतलब dy by dx क्या बनेगा? 3x स्क्वायर माइनस, आगे ना। अब इसको 0 करना है या 0 से बड़ा करना है या 0 से छोटा करना है, यही हमारे पास दुविधा होगी सबसे पहले। ठीक है, मेरे को इंक्रीजिंग निकालना है, डिक्रीजिंग निकालना है, ये निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वल टू 0 करके ये देख लेता हूँ किस इंटरवल में पॉजिटिव है, किस इंटरवल में नेगेटिव। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 बाहर x स्क्वायर माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ f डैश तो dy by dx ही होता है अपना, 3 टाइम्स x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। सबसे पहला स्टेप है आपको उसको लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करना है। इसमें ब्रेक करना है, लीनियर में ब्रेक करना है। अब इसको इक्वल टू 0 करो, क्या 3 इक्वल टू 0 हो सकता है? नहीं, ये इक्वल टू 0 होगा और ये इक्वल टू 0 होगा। आप ध्यान से सुनना, आप यहाँ पे निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। आप यहाँ पे निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? हर टर्म ऑफ द डेरिवेटिव को 0 करो। ठीक है, इसको 0 करेंगे तो x क्या आएगा? 1 एंड माइनस 1। इसको रियल नंबर लाइन में प्लॉट करो इन पॉइंट्स। 1 यहाँ आएगा, माइनस 1 यहाँ आएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिसके अबाउट एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक्सप्रेशन कौन सा है हमारा? जिसके अबाउट हमारा एक्सप्रेशन यानी कि जो डेरिवेटिव है वो साइन चेंज करेगा। 3 इंटरवल बन गए, 1 से बड़ा कोई भी नंबर लो, 10 ले लिए, 10 यहाँ डालेंगे, क्या साइन दे रहा है? ये ब्रैकेट क्या साइन देगा? 10 डालेंगे पॉजिटिव, ये क्या देगा? तो ये तो है ही, कोई प्रॉब्लम। माइनस 1 से 1 के बीच में कोई नंबर 0, क्या देगा? 0 प्लस 1 पॉजिटिव, 0 माइनस 1 नेगेटिव, पॉजिटिव, टोटल क्या हुआ? इधर डालो, माइनस 10 डाल दो, नेगेटिव नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव है। तो ये जो प्लस माइनस प्लस वाले साइन आए हैं, ये साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दिस इज साइन ऑफ dy by dx इन द इंटरवल।
इस इंटरवल पे क्या साइन है dy by dx का वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब dy by dx पॉजिटिव होता है तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग। यहाँ पे क्या होगा फंक्शन, इंक्रीजिंग। यहाँ पे क्या होगा फंक्शन, यानी कि मैं सिंपल लिख सकता हूँ f of x is increasing in माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अब मैं यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इंक्रीजिंग लिखा, स्ट्रिक्टली नहीं लिखा। यहाँ पे आप स्ट्रिक्टली लगा के यहाँ पे ओपन भी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें, क्योंकि 1 डालने पे या -1 डालने पे, यहाँ डाल दो ना 1 डालो, क्या बनेगा dy by dx 0। तो डेरिवेटिव 0 होते ही स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाता है। ऐसे f of x is decreasing in, किसमें डिक्रीजिंग होगा भाई, जिसमें नेगेटिव साइन आ रहा है डेरिवेटिव का, किसमें आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है किसी को, ठीक है, पक्का सोच लो। अब ये जो है आप एनसीईआरटी में नहीं कर सकते, ओके, ठीक है। एनसीईआरटी में आप काइंड ऑफ यही चीज करोगे, लेकिन उन्हें दिखाओगे अलग तरीके से। आप एक टेबल बनाओ, इस चीज को आप एनसीईआरटी में कैसे करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे f डैश x, यहाँ पे आप लिखोगे साइन, यहाँ पे आप लिखोगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। f डैश x क्या है, यहाँ पे तो एक ही इंटरवल आएगा, यहाँ पे क्या आएगा भाई, अच्छा इंटरवल भी तो लिखना है यार हमें, इंटरवल लिख दिया, इंटरवल। अब आपको पता है डेरिवेटिव ये, ठीक है, इसको 0 करेंगे कितने इंटरवल बनेंगे ये भी आपको पता लग ही गया है। करोगे आप ऐसे, बट दिस इज योर रफ वर्क, यहां से लेके यहां तक ये आपका रफ वर्क होगा, साइड में लाइन डालिए, ठीक है। और उस रफ वर्क को आप पेपर वर्क में कैसे कन्वर्ट करोगे, इंटरवल क्या क्या आ रहे हैं, 3 इंटरवल आ रहे हैं, माइनस इंफिनिटी से -1, -1 से 1, 1 से इंफिनिटी। इंटरवल लिख दिया भाई मैंने। साइन क्या है इस इंटरवल में, साइन ऑब्वियसली किसका साइन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे ऋषभ, उसके किसके, भूल गया, किसके साइन की बात हो रही है राधिका, गलत, f डैश x dy by dx की साइन की बात हो रही है, साइन ऑफ f डैश x लिखना चाहिए हमें यहाँ। तो -1 से -1 के बीच में क्या साइन है, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या नेगेटिव, यहाँ पे क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन है, इसको ऐसे लिखना, पॉजिटिव साइन है तो इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, तो इंक्रीजिंग पूरा इंग्लिश में, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, एंड लास्ट में ये आंसर होगा, लास्ट में आंसर, कोई दिक्कत है, मतलब बेसिकली ये एनसीईआरटी में एग्जांपल में आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। आपको इसी चीज को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, आप ऐसे प्लस माइनस प्लस करके नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, ये फंक्शन जो है ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, तो 1 पे सेम ही वैल्यू रहेगी दोनों, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है, क्लियर है इतना, सोच लो आपको ऐसे करना पेपर में, लेकिन अब टाइमिंग यहाँ पे ऐसे ही कर लेना, जल्दी रहेगा, हमें क्वेश्चन सीखना है, तरीका सीखना है। अब ये पेपर में यहाँ पे जब टेस्ट होगा आप वही करेंगे, क्लियर है। थ्री पार्ट कर रहे हैं, f डैश x क्या हो जाएगा, x कैसे लगता है e की पावर x प्लस e की पावर x की e की पावर x की 1, इसको लिख सकता हूँ मैं e की पावर x x प्लस 1, इसको 0 करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास आएगा भैया -1, 2 इंटरवल बनेंगे, -1 के इधर -1 के इधर, -1 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालेंगे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो यानी कि इस इंटरवल में क्या हो गया, इंक्रीजिंग, इस इंटरवल में क्या हो गया, डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग का इंटरवल हो गया -1 से -1, और इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या हो गया, -1 से इंफिनिटी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, इजी। सी पार्ट देखते हैं भाई, सी पार्ट तो हमने किया भी था अभी, f डैश x क्या हो जाएगा, 3x² x³ है ना f of x, 3x², अब इसको 0 करेंगे तो 0 करो,
क्या आ रहा है, इसके पहले तो लीनियर फैक्टर्स बनाओ, कितने लीनियर फैक्टर्स बन रहे हैं, एक्स एंड, और लीनियर फैक्टर्स बनने के बाद जब मैं उनको जीरो करूंगा तो क्रिटिकल पॉइंट कितने आएंगे, कौन कौन से, जीरो एंड जीरो। क्रिटिकल पॉइंट दो बार रिपीट हो रहा है तो वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। क्लियर है, क्लियर है, नहीं, वेरी गुड। इसको इक्वल टू जीरो करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, जीरो आएगा, ये तो तेरे को पता है, मैंने यहाँ जीरो लिख दिया, दोनों सेम ही है तो जीरो लिख दिया। जीरो से बड़ा नंबर ले, पता साइन क्या है, जीरो से छोटा नंबर ले, साइन क्या है, क्या जीरो के अबाउट साइन चेंज हो रहा है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, पॉइंट जिसके अबाउट साइन चेंज हो, साइन चेंज हो नहीं रहा, तो इसको वैसे भी देखते हैं, जीरो के अबाउट साइन चेंज नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब दिस थिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, कोई दिक्कत, बट ये ऑलवेज पॉजिटिव भी एक पॉइंट पे जीरो के बराबर होगी, एक पॉइंट पे जीरो के बराबर होगी, लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया था, जीरो के बराबर होगी नहीं तो भी एक पॉइंट पे ही हो रही है ना, तो क्या होगा, ये स्ट्रिक्टली f of x is strictly increasing function, that's it। ये पार्ट में आप डैश एक्स करेंगे तो क्या आएगा, डिवीजन रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन को ऐसे ही रखा, एक्स स्क्वायर माइनस वन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का हो जाएगा टू एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन को ऐसे ही रखा, एक्स स्क्वायर प्लस वन का हो जाएगा टू एक्स, इसको सॉल्व करेंगे, टू एक्स क्यूब माइनस में कैंसिल आउट, टू एक्स प्लस टू एक्स, फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ये मेरा एफ डैश एक्स आएगा, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव टर्म है भाई, ठीक है, मेरे को इसकी बात करनी है, इसको जीरो करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, जीरो, तो जीरो से बड़े पे पॉजिटिव है, छोटे पे नेगेटिव है, यानी कि यहाँ डिक्रीजिंग है और यहाँ इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग का इंटरवल क्या हो जाएगा, माइनस इंटरवल से जीरो, और इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या हो जाएगा, जीरो से इजी। बी पार्ट, एवरेज एक्स क्या होगा, एक्स प्लस वन का होल क्यूब बाहर, इसका हो जाएगा थ्री एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब बाहर, इसका हो जाएगा थ्री एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉर्ट करते हैं तो यहाँ थ्री एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर बाहर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बाहर, यानी कि ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, और ठीक है, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन का, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स प्लस वन, और यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स माइनस थ्री, तो ये क्या बन जाएगा अल्टीमेटली थ्री टाइम्स एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, टू एक्स माइनस टू, ठीक है, क्या है एफ डैश एक्स। अब ये ऑलवेज पॉजिटिव टर्म है, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव टर्म है, पावर इवन है ना, क्रिटिकल पॉइंट नहीं देगा भाई, सिंपली क्लियर है, तो हमें ये लीनियर टर्म क्रिटिकल पॉइंट देगी, इसको जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा भाई, x equal to 1, 2x minus 2 equals to 0, 2x equal to 2, x equal to 1, नहीं इशू, बता दे क्या दिक्कत आ गई, ये चीज जीरो करेगी तो x क्या आएगा, क्रिटिकल पॉइंट 1 डालें, क्रिटिकल पॉइंट 1 आ गया तो ये यहाँ 1 लिखा प्लस माइनस, ये डिक्रीजिंग है यानी कि माइनस इनटू से 1, फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से इंफिनिटी। अब इस क्वेश्चन में कैच मैं बताता हूँ आपको, 1 से इंफिनिटी जब मैं ले रहा हूँ इंटरवल तो यहाँ पे इंक्रीजिंग है ओके, अरे है तो इलेक्ट्रिशियन ऋषभ इधर देगा, ध्यान दे, 1 से इंफिनिटी के बीच में 3 आता है, तो 3 पे डेरिवेटिव मेरा क्या हो रहा है, बट एक ही पॉइंट पे हो रहा है ना, एक ही पॉइंट पे हो रहा है ना, तो क्या मैं इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नहीं बोल सकता, क्लियर है। ऐसे इस इंटरवल में भी एक पॉइंट पे जीरो हो रहा है ना, इस पे -1 पे जीरो हो रहा है,
माइनस वन पे जीरो हो जाएगा इस इंटरवल पे। तो एक पॉइंट पर इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अंदर काउंट होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या हो रहा है बाबू। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ए एफ डैश एक्स क्या आएगा, ये तो सबका निकल जाना चाहिए। एक्स पे ऐसे रखा, log x बेस e का ही डिफरेंशिएशन बता मैं 1/x, तो log x क्या होगी 1/x प्लस log x पे ऐसे रखा और x की होगी 1। हमारा आंसर आ गया 1 प्लस log x टू द बेस e। इसको 0 करेंगे तो 1 प्लस log x टू द बेस e को 0 किया, इसका मतलब log x टू द बेस e इज इक्वल टू -1। इसका मतलब x इज इक्वल टू e की पावर -1 की 1/e। ये सिनेरियो डेवलप होएगा भाई यहाँ। दूसरी बात log x है तो x जो है वो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि log के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं जा सकती। तो ये बट ऑब्वियस है कि log x है तो x हमेशा 0 से बड़ा होगा, दिया हो चाहे ना दिया हो भाई। 0 और ये 1/e आ गया, ठीक है। अब मेरे को नहीं पता यार 1/e से पहले, अच्छा मेरे को चलो ये बताओ यार, ये इंटरेस्टिंग है। 1/e और 0 के बीच में कोई नंबर बताना, ऐसा नंबर बताना भाई जिससे मैं वैल्यू निकाल सकूं f डैश x की, बस की वैल्यू, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू। कौन बताएगा, बताओ। 1/2 e log 1/2 e की वैल्यू निकाल दी, दर्शाना बन रहा है। 1/2 e की वैल्यू निकालना मुश्किल है ना यार, 1/2 आ गया ना, वैल्यू मुश्किल है निकालनी। तो जो 1/e करेक्ट, 1/e क्यूब, 1/e की पावर 4, 1/e की पावर 10, कुछ भी ले लो ना यार। तो जैसे जैसे यहाँ पावर बढ़ती जाएगी 1/e, e की पावर बढ़ती जाएगी, वैल्यू उतनी छोटी होती चली जाएगी। कंसेप्ट समझ आया। अब 1/e से बड़ा कोई भी नंबर बताना, e स्क्वायर, e क्यूब, कुछ भी ले लो। e की पावर में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे e की पावर आते ही वो पावर नीचे उतरेगी और log e टू द बेस e कितना होगा 1, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो मैं e की पावर 3 लेता हूँ, e की पावर 3 लूंगा तो क्या बनेगा यहाँ पे 1 प्लस log e की पावर 3 टू द बेस, ये कितना बनेगा 1 प्लस 4, यानी कि यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, तो फंक्शन यहाँ पे क्या होगा डिक्रीजिंग और यहाँ पे क्या होगा, यानी कि इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या हो गया 1/e से इंफिनिटी, तो डिक्रीजिंग का 0 से 1/e। बात समझे, 0 ओपन में आएगा भाई। तो प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, करो बाकी। सेकंड वाले में f डैश x क्या आएगा बताना भाई। log x का हो गया log x -1 आएगा, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, डिनोमिनेटर स्क्वायर है। ऊपर वाले को 0 करेंगे तो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, log x -1 = 0, यानी कि log x = 1, x = बेस नहीं दिया होता तो हम मैथ्स में क्या मानते हैं e, केमिस्ट्री में है, तो x e आ गया। e से बड़ा e से छोटा, ऑब्वियसली यहाँ पे 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि log डिफाइन करना है हमने। e से बड़ी कोई भी वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो यानी कि डिक्रीजिंग किसमें होगी 0 से e में, 0 से e में डिक्रीजिंग होगी और इंक्रीजिंग होगी e से इजी, ठीक है। सी पार्ट करें, फिर इसमें सी पार्ट की डिफरेंशिएशन क्या आ रही है 1 + 1/x f डैश x आ रहा है 1 + 1/x²। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो f डैश x क्या होगा हमेशा पॉजिटिव, यानी कि दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यानी f of x is strictly increasing in real number -0। -0 क्यों किया मैंने, क्योंकि 1/x से x 0 नहीं हो सकता। माइनस क्लियर है, सोच लो भाई लोग, ठीक है। चलिए भाई, इसको सॉल्व करने के लिए हम log लेंगे कौन सा, log of y, इसको मैंने y कंसीडर कर लिया, इज इक्वल्स टू x log x। डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/y dy by dx
एक्स को ऐसे रखना log x की 1 बाय प्लस log x को ऐसे रखना x की 1 ये बन जाएगा 1 प्लस log x y को इधर ले गए तो x की पावर x ये मेरा dy बाय dx बन जाएगा। ये जीरो हो नहीं सकता, इसको जीरो करेंगे तो x क्या आएगा x इक्वल्स टू e की पावर माइनस 1। फिर से वही सिनेरियो 0 1 बाई से बड़े पे पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव, तो डिक्रीजिंग इन 0 से 1 बाई, इंक्रीजिंग इन 1 बाई से ओपन क्लोज क्लोज। सर इसमें हम 0 से कम की बात की log x में x 0 से कम नहीं हो सकता, अच्छा ठीक है। sin 3x की बात कर रहे हैं भाई, डेरिवेटिव मारेंगे अब x क्या आएगा 3 cos 3x। अब इसको जीरो करेंगे, डेरिवेटिव को जीरो करने का मतलब क्या हो गया cos 3x को जीरो कर दो। cos 3x जीरो कब होगा जब 3x क्या होगा cos 0 कब होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अब हमें यहाँ इंटरवल पे दिया हुआ है भैया, जो x है मेरा 0 से 90 डिग्री के लिए पाई बाय 2 के बीच में आना चाहिए, तो 3x को मैं पाई बाय 2 रख सकता हूँ, 3 पाई बाय 2 भी को रख सकता हूँ, 5 पाई बाय 2 वगैरह भी रख सकता हूँ, और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 का कुछ भी रख सकता हूँ। तो 3 से डिवाइड करने पे x क्या क्या आ जाएगा पाई बाय 6, पाई बाय 2, 5 पाई बाय 6 एंड सो ऑन। वैलिडिटी ये तो एंड पॉइंट तो सिर्फ x क्या बचेगा पाई बाय 6। रियल नंबर लाइन बनाई भैया, हमें ये दिया हुआ है 0, ये दिया हुआ है पाई बाय 2, और हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया है पाई बाय 6। तो दोनों पाई बाय 6 से 0 से पाई बाय 6 के बीच में, पाई बाय 6 कितना होता है भाई 30 डिग्री होता है। मेरे को एवरेज एक्स ही है, तो मैं 30 डिग्री से छोटी वैल्यू 15 डिग्री उठा लेता हूँ भाई, 15 डिग्री यहाँ डालूंगा cos 45, cos 45 कितना होता है पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है तो मालूम तो नहीं किसी को, यानी कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन 0 से पाई बाय 6, इंक्रीजिंग इन पाई बाय 6 से पाई बाय 2। कोई प्रॉब्लम है तो किसी को बता दो भाई, उल्टा क्यों लिखा मैंने, ओहो सॉरी यार, थैंक यू। इंक्रीजिंग 0 से पाई बाय 6 में होगा ना, हाँ तो मैंने ये तब बता दिया इंक्रीजिंग। अब ठीक है ना, थैंक यू। ओके रिपोर्ट है सर 5 पाई बाय 2 तक जाएगी, मतलब x 0 से पाई बाय 2 0 से 3 पाई बाय 2 तक जाएगा 3x। 5 पाई बाय 2 तक क्यों जाएगा, जाएगा ही नहीं ना, मैं तो बस आपको बताया कि भैया ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे इंटरवल अगर मेरे को ज्यादा का दे दूंगा ना तो फिर चीज हो जाएगी, वो बस मैंने लिख के बताया कि भैया ऐसे सोचना है तेरे को, ठीक है। और क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल ऐसे बनाया जा सकता है, या 0 से देता है जनरली, मैं यहाँ पे नेगेटिव से दे दूँ -2 पाई से 2 पाई दे दूँ, तो यहाँ पे फिर -पाई बाय 2, -3 पाई बाय 2, -5 पाई बाय 2, -7 पाई बाय 2 वगैरह सब कंसिडर करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये कर रहे हैं अब हम ये वाला क्वेश्चन, सिंपल है, डेरिवेटिव निकालो, f dash x कितना आएगा cos x माइनस sin x, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो क्या बनेगा cos x is equal to sin x। इसको मैं लिख सकता हूँ दोनों तरफ cos x से डिवाइड करके tan x इक्वल टू 1। tan x 1 कहाँ होता है, एक तो होता है पाई बाय 4 में, मतलब tan x पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव कहाँ होगा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, और 0 से 2 पाई में फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में एक एक वैल्यू देगा, एक होगा पाई बाय 4 पे और एक होगा पाई प्लस पाई बाय 4 पे, 5 पाई बाय 4 पे। दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, 0 2 पाई, बीच में दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक है पाई बाय 4, एक है 5 पाई बाय, यही है सिचुएशन बस। अब एक काम करो, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 के बीच में क्या आ रहा है, पाई आ रहा है, पाई डाल के देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है मेरा भाई, एक्सप्रेशन ये है, ये ध्यान रखना बस। आप गलती से यहाँ डाल दो कहीं डाल दो कुछ नहीं, सिर्फ एक्सप्रेशन में डलेगा। पाई डालेंगे तो cos पाई -1 ये 0, तो यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यानी कि इंक्रीजिंग किसमें हुआ 0 से पाई बाय 4 यूनियन
5 पाई/4 से 2 पाई, तो डिक्रीजिंग हुआ 5/4 से 5 पाई/4 तक। कोई प्रॉब्लम है किसी को क्वेश्चन में? मनस पूछ ले। अर्चिका कौन है? ये बी पार्ट एक बार देख लो जरा। बी पार्ट में डेरिवेटिव मारेंगे तो क्या आएगा? 1 + 1 बाय 1 + x² which is always greater than 0, strictly increasing function। क्लियर है? 1 by 1 + x² 1। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, सीधा ऐसे लिख देंगे। क्लियर है? ए पार्ट देखना था, ए पार्ट को थोड़ा सा रिड्यूस कर रहा हूँ। fx को मैं लिख सकता हूँ sin square x plus cos square x का होल स्क्वायर माइनस 2 sin square x cos square x। ये लिख सकता हूँ कि नहीं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2b से 2ab के यही बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई इशू तो नहीं है किसी को यहाँ पे? मनस नहीं है? ये कितना होगा? sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस, इसको मैं क्या करता हूँ इंटू 2 डिवाइड बाय 2 कर लूँ। ठीक है? इंटू 2 का मतलब क्या हो गया? 2 का स्क्वायर, 2 sin x cos x इज sin 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये लिख सकता हूँ मैं इसको। अब इसको डिफरेंशिएट मारता हूँ, f डैश x क्या आएगा भाई? क्या आएगा? 1 का 0 हो गया, माइनस 1/2 बाहर, sin 2x का होल स्क्वायर 2 sin 2x cos 2x, करेक्ट। ठीक है? इससे क्या बचा मेरे पास? 2 sin थीटा cos थीटा माइनस sin 4x, ये मेरा f डैश x आया। इस स्टेप तक किसी को कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। कोई है तो अभी बता दो, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। नन, राधिका, चाची, अर्शित, इस चीज को 0 मारना है। ठीक है? तो sin 4x 0 का होएगा भाई, sin 4x 0 का होएगा जब 4x मेरा मल्टीपल ऑफ n पाई होगा। मैंने तुम्हें बताया है sin थीटा 0 का होता है जब थीटा मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होता है। ठीक है? n यहाँ पे इंटीजर तो x क्या आएगा? n पाई बाय 4, n को 1 डालेंगे क्या आएगा? क्या आएगा? n को 2 डालेंगे क्या आएगा? पाई बाय 2 तो है ही नहीं, सिर्फ एक ही बचा 0 पाई बाय 2, क्या आया? पाई बाय 4 और पाई बाय 2 के बीच में कोई वैल्यू डाल दिया, 0 से पाई बाय 4 के बीच में वैल्यू डालो, इसमें डालो, क्या आएगा? इसको सोचने के बहुत तरीके, जैसे कि इनमें ये बता 0 से पाई बाय 4 है, x है नहीं, तो 4x कहाँ से कहाँ तक होगा? अगर x 0 से पाई बाय 4 है तो 4x कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से पाई। 0 से पाई कौन से क्वाड्रेंट्स होते हैं? पहले दो में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, लेकिन उसके आगे क्या लगा हुआ है? तो यानी यहाँ पे क्या हो? इजी, यहाँ पे क्या हो? कोई प्रॉब्लम है किसी को? सोच लो, बोल दो। तो यानी कि डिक्रीजिंग इन 0 से पाई बाय 4, इंक्रीजिंग इन पाई बाय 4 से पाई बाय, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ध्यान से देखना, f डैश x कितना हो जाएगा बताना जरा। cos x प्लस secant square x माइनस, ये बनेगा। अब भाई इसको इक्वल टू 0 करने में कोई समझदारी नहीं, क्योंकि स्क्वायर जैसे इक्वल टू 2 आ जाएगा और वो सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन होगा। सिंपल, थोड़ा सा दिमाग लगा दो तरीके से बताता हूँ। पहला cos x प्लस secant square x माइनस 2 प्लस cos square x कर दूँ इसको, कर दूँ माइनस क्या था भाई, ये लड़का तो माइनस भी लगा दो।
कोई दिक्कत, प्लस माइनस ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये चीज क्या बन गई, क्या बन गई? cos x plus x plus sec x का square plus cos x plus sec x का whole square cos x minus है करेक्ट, secant x या हम cos x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, b माइनस a का होल स्क्वायर, एक ही बात, ये बन गया। ये स्क्वायर है तो यार ये क्या होगा हमेशा, ये चीज क्या होगी, ये श्री बताएगी सर। अभी जवाब दिया था इस लड़की ने, अभी का positive यार ये अभी फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन होगा, ये फ्रैक्शन का स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव ही तो होगा, आपने ही तो बताया था मैडम। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज, यानी कि f डैश x क्या आया, क्लियर, यानी कि दिस इज स्ट्रिक्टली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दोबारा इधर ध्यान दो, लिखने पे ना ध्यान दो, इस पे ध्यान दो। मेरे को एक बात बताओ, f डैश x मेरा क्या है, cos x प्लस secant स्क्वायर x माइनस 2, ठीक है, ओके। cos x जो है cos स्क्वायर x से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ दिस इज ग्रेटर देन cos स्क्वायर x प्लस secant स्क्वायर x माइनस 2, हाँ की ना भाई, secant स्क्वायर x माइनस 2 secant स्क्वायर x माइनस 2 सेम है, cos x इज ग्रेटर देन cos स्क्वायर x, ये तो है ही ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये चीज क्या होगी, ये चीज क्या होगी, cos x माइनस sec x का होल स्क्वायर, तो ये चीज हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यानी कि f डैश x क्या हुआ, f डैश x इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्लियर है। Just a glimpse of means. Consider what the hell is going on. Increasing function है, increasing function है तो f dash x is always ये होगा। Derivative क्या है इसका? cos x plus 2a greater than equal to b, ये कंडीशन है ना? ओके, तो मैं बोल सकता हूँ 2a is greater than equal to cos x, नेगेटिव वाला माइनस, इतना समझ आया। तो यानी कि 2a की ऐसी वैल्यू मेरे को बतानी है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे भाई। 2a की ऐसी वैल्यू मेरे को बतानी है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ x वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 2a जो है वो हमेशा इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बराबर हो या बराबर हो। माइनस cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, cos x कहां से कहां तक होता है, रजनीगंधा पान मसाले, -1 से 1 होता है, माइनस cos x कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 ही होगा, तो माइनस cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1। अगर मैं 2a को 1 से बड़ा रखता हूं तो माइनस cos x 0 भी देगा तब भी वैलिड है, -1 भी देगा तब भी वैलिड है, 1 भी देगा तब भी वैलिड है, तो यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा दोनों तो बात नहीं है, तो यानी कि a क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब बात आती है b की, b क्या हो सकता है, क्योंकि b पे तो f डैश डिपेंडेंट ही नहीं है ना, कुछ भी हो या फिर कोई मतलब नहीं है, बात समझ आई, सोच लो एक बार, पक्का। फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो f डैश x कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो हो जाएगा 2x प्लस a ग्रेटर देन 0। अब x कहां से कहां तक है भाई, x है 2 से 1 से 2, तो 2x कहां से कहां तक हो जाएगा, 2 से 4, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि a जो है हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए -2x होना चाहिए, यही क्वेश्चन हो गया। अब 2x मेरा कहां से कहां तक है, 2 से 4, -2x कहां से कहां तक हो जाएगा, ये बता, ये बनेगा -2 से छोटा -4 से बड़ा बन जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करके बेसिकली। तो a की वैल्यू किससे बड़ी करूं,
ए की वैल्यू किससे बड़ी करूं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स ये हमेशा सेटिस्फाई होगी। मतलब कि इसको ऐसे सोचो कि ए की वैल्यू मैं यहाँ क्या रखूं, ये 2x कुछ भी आ जाए ये 0 से बड़ा होगा ये हमेशा। लेट्स सपोज -4 रखता हूं मैं, कुछ बच्चों का -4 आंसर आया था ना। लेट्स सपोज -3 रखता हूं मैं, -4 तो इक्वल है ही नहीं ना, तो -3 रखता हूं। -4 से -2 के बीच में -3 आ रहा है। तो चलो यहाँ से यहाँ पे बात करते हैं। यार ये मैं इससे समझा देता हूँ। चलो इसको पकड़ लेते हैं। 2x प्लस a ग्रेटर देन 0। 2x की वैल्यू को मैं 3 रखता हूँ, 3। ठीक है, ओके। अब a की वैल्यू जो है, वो -2x से बड़ी होनी चाहिए, है ना। -2x कहाँ से कहाँ तक है? -4 से -3 के बीच में। ठीक है, -2x की वैल्यू -4 से -3 के बीच में कोई भी वैल्यू हमें जरा यहाँ पे डाल के देख लो, क्या ऐसी कोई वैल्यू आ रही है, या क्या ऐसी कोई वैल्यू आ रही है जो भाई इसको डिस्प्रूव करती हो? ऐसी कोई वैल्यू आप बता सकते हो मेरे को जो इसको डिस्प्रूव कर रही होगी? एनीवन? -3 पॉइंट समथिंग, -3 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना भाई। ये -3 पॉइंट समथिंग यहाँ डालते ही ये चीज नेगेटिव हो जाएगी, जो कि ये इनवैलिड कर देगी। हाँ की ना? मानते हो मेरी बात? पक्का? लेट्स सपोज मैं a की जो वैल्यू है वो -2 से बड़ी रख देता हूँ। लेट्स सपोज a की जो वैल्यू है वो -2 से बड़ी रख देता हूँ, -2 नहीं, -2 से बड़ी रख देता हूँ। तो 2x की वैल्यू 2 से 4 के बीच में कुछ भी आ जाए, 2 रखो। हालांकि इक्वल टू 2 हो नहीं सकता, लेकिन 2 रखो। ठीक है, और a जो है वो -2 से बड़ा है। -2 से बड़ा है मतलब -1 पॉइंट समथिंग से शुरू हो रहा है। 2 प्लस -1 पॉइंट समथिंग 0 से बड़ा होगा। मैं यहाँ अगर 2x की वैल्यू 3 रख देता हूँ, 2 से 4 के बीच में 3 रख देता हूँ, 3 प्लस -2 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। 3 प्लस -2 या 3 प्लस -1 पॉइंट समथिंग या 3 प्लस -1 कुछ भी रखें, पॉजिटिव ही आ रहा है। समझ आ गई बात सबको? यानी कि एक की वैल्यू क्या होगी? -2 से बड़ी। बात समझ आई? सोच लो, पक्का? ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं अलग से करवा दूंगा। सर उसमें याद रखना। ये बोला गया है कि -2 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी हाँ, तो -2 से बड़ी होनी चाहिए, बस ये आंसर आएगा। है। कुछ भी हो सकता है -2 से बड़ी होगी। ठीक है, ओके। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला हुआ है ना भाई। इसको डिफरेंशिएशन से तो सबको करना आता है ना भाई, सीधा डिफरेंस इसको कर लेते हैं ना सीधा। f डैश x क्या आएगा? ट्वाइस e की पावर 2x विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। खत्म, ये पता है। दूसरा तरीका क्या है भाई इसका? x1 ग्रेटर देन x2, लेट x1 ग्रेटर देन x2, ये करेंगे तो ट्वाइस ऑफ x1 किसके बराबर हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x2 के। अब e जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल नंबर होता है, वो 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है तो अगर मैं e की पावर में ये कर देता हूं तो क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा? नहीं होगा। 1 से छोटा नंबर होता तो साइन चेंज होता। ठीक है, तो बस f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, इसका मतलब f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज। इजी। दूसरा तरीका, ये पहला तरीका है। मोस्टली बच्चे पहले तरीके से ही करते हैं भाई। ठीक है जी, आगे बढ़े या लिखना है किसी ने? जल्दी करिए। शो दैट दिस वेयर x इज ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। इसका डोमेन क्या है? डोमेन क्या है इसका? डोमेन मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक रह सकती है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? लॉग का डोमेन कैसे होता है? लॉग के अंदर जो भी चीज होती है वो ग्रेटर देन 0। दूसरी बात, डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? x क्या नहीं हो सकता? दूसरा x क्या होगा? अगर ये कंडीशन होगी तो ये तो इसी में आ ही रही है, तो डोमेन इज दिस, वो ही तो दिया है।
यानी कि मेरे को ये बताना है x ग्रेटर देन -1 पे भैया ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, दिस इज द क्वेश्चन। बात समझ आई? क्लियर है कृष्णा? इसको डिफरेंशिएट मार दे यार। dy बाई डी एक्स क्या आएगा कृष्णा, बताइए जरा। 1/1 + x, डिवीजन रूल, 2 + x का होल स्क्वायर बनेगा और ऊपर क्या आएगा 2 + x ऐसे ही इंटू 2 माइनस 2x ऐसे ही इंटू 1, ये बनेगा। इसको सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा 1/1 + x माइनस 2x से 2x गया 4/2 + x का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एलसीएम लेते हैं, क्या बनेगा 4 + x² + 4x -4 - 4x होल डिवाइड बाय 1 + x टाइम्स 2 + x²। पार्ट इसमें कोई प्रॉब्लम है बेटा? dy बाई डी एक्स ही हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? 4 से 4 गए हो, 4x से 4x गए हो, हमारा आंसर क्या आए हो लास्ट में x² अपॉन 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ दिस इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू लिख लो भाई, क्योंकि x ग्रेटर देन -1 है, x 0 हो सकता है तो x² 0 हो सकता है। क्लियर है? ये चीज ग्रेटर देन 0 होगी हमेशा -1 से बड़े की वैल्यू पे। ये चीज के ऊपर बात टिक रही है। 1 + x क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना, x -1 से बड़ा है। इसको ऐसे देख लो ना यार, x ग्रेटर देन -1 है तो x + 1 क्या होगा? इसको इधर ले जाएंगे तो x + 1 ग्रेटर देन 0, तो ये x + 1 ही तो लिखा है, ये भी ग्रेटर देन 0। तो ये कंप्लीट चीज क्या हो गई? डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब फंक्शन इज इजी, f(x) इज इंक्रीजिंग। ओके, इसमें डिफरेंशिएट मारो भाई, सिंपल है। इंक्रीजिंग फंक्शन 0 से π/2 में प्रूव करना है तो इसको डिफरेंशिएट मार दो। क्या बनेगा 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, 2 + cos थीटा यहाँ रखा, 4 sin थीटा का मतलब 4 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा यहाँ रखा माइनस sin थीटा यहाँ रखा। भाई 2 + cos थीटा का माइनस sin थीटा हो जाएगा, माइनस थीटा का हो गया 1। dy बाई डी एक्स की जगह dy बाई डी थीटा लगेगा यहाँ पे, क्योंकि x में नहीं है ये। क्लियर है? दिस इज dy बाई डी थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बस अब इसको सॉल्व करना है, बात करता हूँ। हमें बेसिकली इसको सॉल्व करके ये बताना है कि भाई 0 से π/2 यानी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट माय डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है? सॉल्व करते हैं इसको, क्या बनेगा 8 cos थीटा + 4 cos² थीटा माइनस +4 sin² थीटा डिवाइडेड बाय 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर -1। एलसीएम ले लिया, तो -4 cos² थीटा -4 cos थीटा। देखना जरा, मैंने कुछ गड़बड़ करी है ना? नहीं करिए, सही है। इससे ये जाएगा, क्या बनेगा 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर 4 cos थीटा। ये चीज क्या बन रहा है 4 से 4 गया भाई माइनस cos² थीटा। ये है भाई सिचुएशन सारी है। ओके, यानी कि ये मेरा आ गया dy बाई डी थीटा। अब कोई मुझे ये बता सकता है कि इसको फर्दर कैसे सॉल्व कर सकता हूं मैं? cos थीटा कॉमन, भाई यशवी ने बोला cos थीटा कॉमन लेने का, 4 - cos थीटा बचेगा बेटा यहाँ पे। और डिनोमिनेटर की तो टेंशन ही नहीं लेनी ना मेरे को, वो तो होल स्क्वायर है भाई। दिस थिंग इज ग्रेटर देन 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू -1 से 1 होगी, -1 भी होगी तो ये 1 बनेगा मिनिमम। क्लियर है? इसकी टेंशन है। cos थीटा 0 से π/2 है थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा कहां से कहां तक होगा
0 से 1, 0 हो सकता है क्योंकि इंक्लूडिंग है ना पाई बाय 2, 0 हो सकता है, 0 से 1 पॉजिटिव। 4 माइनस कॉस थीटा, गलत। कॉस थीटा कहां से कहां तक है? -1 से 1। इसको ऐसे देख लो ना, कॉस थीटा जो है भाई वो है 0 से 1, -1 से 1 भी नहीं है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 0 से पाई बाय 2 के बीच में, ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा पक्का। माइनस कॉस थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा? -1 से 0, 0 से होगी एक बात। +4 कर दिया इसको, मेरे को ये एक्सप्रेशन बनाना है, +4 कर दूंगा तो क्या आएगा? 3, 4 माइनस कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि ये भी क्या हो गया? पॉजिटिव। ये क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या हो गया? इसका मतलब y इज इंक्रीजिंग, y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहूंगा क्योंकि इक्वल टू। क्लियर? अच्छा एक बार यशवी तू बताइए यार, अगर मैं यहाँ पे ओपन ब्रैकेट मार दूं पाई बाय 2 पे तो क्या चेंज होगा क्वेश्चन में? और सही बोला तूने, इक्वल टू का साइन नहीं आएगा तो करेक्ट, स्ट्रिक्टली आ जाएगा अगर पाई बाय 2 ओपन में आएगा। क्लियर है ऋषभ जी? on which of the following interval is the function is given by this is strictly decreasing? strictly decreasing बताना है यानी कि डेरिवेटिव क्या होना चाहिए इन द इंटरवल? लेस देन 0 होना चाहिए, इतनी सी बात है। डेरिवेटिव मनस बताइए भाई क्या आ रहा है इसका? करेक्ट, प्लस cos x, ये आ रहा है। इंटरवल a 0 से 1 की बात कर रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, 0 से 1 के बीच में x की पावर 99 है? तो 1 तो ये हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? अच्छा हमें तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वगैरह बताना ना, चलो ठीक है। अब मेरे को बताओ, अच्छा 1 है, 0 से 1 है, 0 से 1 का मतलब क्या होता है? कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ, रेडियन में एंगल है। 1 रेडियन अप्रोक्सीमेटली कितने डिग्रीज होता है? 57, 56 पॉइंट समथिंग। तो यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट हुआ ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x इज cos x ग्रेटर देन 0। 100 x की पावर 99 भी क्या होगा? तो यानी कि f डैश x क्या होगा यहाँ पे? तो ये आंसर नहीं है। क्लियर? बी पार्ट की बात करते हैं। पाई बाय 2 से पाई, पाई बाय 2 से पाई के बीच में cos x क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? लेस देन 0 ग्रेटर देन -1, -1 से 0 के बीच में होगा, इतना क्लियर है। x की पावर 99 क्या होगा? पाई बाय 2 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? 1.57। पाई क्या होता है? 3.14। पाई 3.14, पाई बाय 2 इज अप्रोक्सीमेटली 1.57। ठीक है, अगर मैं मिनिमम वैल्यू भी पकड़ता हूं जो कि इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूड करके 1.57 की पावर 99 कर दो, बहुत बड़ा नंबर आएगा, आएगा। उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी बड़ा नंबर हो जाएगा। क्या वो -1 को कंपनसेट करके पॉजिटिव कर पाएगा? ऑब्वियसली करेगा बे। नहीं समझ आया? आ गया? कितनों को नहीं आया हाथ खड़ा कर दो। 1.57 की जगह तो 1.5 ले, 1.5 की पावर तो 99 छोड़, तो 1.5 की पावर 2 कर दे, कितना बनेगा? 2.25। 2.25 को 100 से मल्टीप्लाई करेगा 225, उसमें ये ऐड करेगा तो पॉजिटिव ही तो आएगा यार। अरे -1 मैक्सिमम घटा सकता है 225 पॉइंट समथिंग में से, कम ही आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये चीज भी क्या हो जाए, इस इंटरवल में भी मेरा f डैश x क्या होगा? डिक्रीजिंग की बात नहीं हुई, अब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है भाई यहाँ भी। क्लियर? थर्ड वाले में मनस बताइए यार, मनस जल्दी ज्ञान दे दे यार।
0 से पाई बाय 2 है भाई। cos x क्या होगा? थोड़ा तेज बोल भाई, ऊंचा सुनता है। ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। x की पावर 100 इंटू x की पावर 99 क्या होगा भाई? क्योंकि हाँ 0 से पॉजिटिव नंबर डाल रहा हूँ ग्रेटर देन 0, तो कंबाइन हो गया ये पूरा का पूरा f डैश x क्या देगा मेरे को? ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली, यानी कि तीनों में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आंसर इज, बात समझ आ गई? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस 0 से पाई बाय 2। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? f डैश x निकाल लो, क्या होगा? माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स से 0 से पाई बाय 2 में साइन एक्स क्या होता है? पॉजिटिव। माइनस साइन एक्स इज नेगेटिव, तो यानी कि दिस इज लेस देन 0। आंसर है भाई। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस 2 साइन 2x। 2x आ गया मेरा। x कहाँ से कहाँ तक है? 0 से पाई बाय 2। 2x कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से पाई। 0 से पाई कौन से क्वाड्रेंट? फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट सेकंड में साइन इज माइनस लगा हुआ है, तो यानी कि दिस इज ऑल्सो लेस देन 0। ये भी आंसर है भाई, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। cos 3x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 3 साइन 3x। साइन 3x 0 से पाई बाय 2। 3x मतलब 0 से 3 पाई बाय 2। कितने क्वाड्रेंट? 3 में से 2 में पॉजिटिव, 1 में, तो क्या ये थ्रू आउट डिक्रीजिंग होगा? भाई ये डिक्रीजिंग होगा फर्स्ट 2 में 0 से पाई में, और उसके बाद इंक्रीजिंग हो जाएगा। इसका मतलब ये आंसर 10x का क्या होगा? अब ये स्क्वायर आ गया, पॉजिटिव होगा तो ये भी आंसर नहीं होगा। सिंपल, समझ आ गया? इसका साइन 3x। अब 3x कहाँ से कहाँ तक होगा? 3 पाई बाय 2 है और ये 0 है, मतलब मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बनेगा। ये कितने क्वाड्रेंट है 0 से 3 पाई बाय 2? 3। एक 0 से पाई और पाई से 3 पाई बाय 2। 0 से पाई में साइन क्या होता है? यानी कि 0 से पाई वाले में साइन 3x पॉजिटिव, ये क्लियर। अब पाई से 3 पाई बाय 2 में साइन 3x इज नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज, तो 0 पाई से 3 पाई बाय 2 में ये फंक्शन इंक्रीजिंग बन जाएगा, उससे पहले डिक्रीजिंग होगा, यानी कि ऐसे चलेगा। क्लियर? अब समझ आ गया ना? ठीक बात है। एफ डैश एक्स क्या आएगा? 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब पहले यश ने जो कहा उसको समझा देता हूँ मैं तुम्हें। 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स तुम्हारा -1 से 1 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 0 से 1 के बीच में होएगा। -1 जब मेरा x -1 से 1 के बीच में, मैं 1 और -1 की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर यहाँ डालना, ये चीज़ नेगेटिव आएगी। 1/2 डाल दो, 1/4, 4 ऊपर गया, नेगेटिव आ रही है। बेसिकली कहने का मतलब ये है, जब x -1 से 1 है तो मेरा x स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 0 से 1। 1/x स्क्वायर आपका 1 से बड़ा रहेगा हमेशा। 0 डालूंगा, इनफाइनाइट। 0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इंक्लूडिंग वाली बात नहीं कर रहा मैं। 1 से जस्ट पहले कोई भी नंबर डालूंगा, वो भी 1 से बड़ा रहेगा। 1 में 0.9 डालते, 1/0.9 इज 10/9, 1 से तो बड़ा ही है। तो ये चीज़ क्या आएगी? लेस देन 0 आएगी। लेस देन 0 का मतलब डिक्रीजिंग। ये क्या क्वेश्चन क्या बोले? लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम दिस, इससे डिसजॉइंट, यानी कि भाई इस इंटरवल में ये चीज क्या है? लेस देन 0। इसके अलावा क्या होगी? ग्रेटर देन 0। वही तो क्वेश्चन कह रहा है, वही तो हमने प्रूफ कर दिया एक तरीके से। बात समझ आया? डिसजॉइंट का मतलब समझ रहे हो? भाई रियल नंबर में से ये हटा देंगे तो ये बचेगा, तो ये और ये कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में? दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब बोथ सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। इंटरसेक्शन 0 आ गया ना, तो डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर? पक्का? सोच लो। इसका करने का दूसरा तरीका क्या है? एवरेज एक्स क्या हो जाएगा? x² - 1 बाय x²। क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे? -1 और 1, इसको 0 करेंगे तो रियल नंबर लाइन 1 -1, इंक्रीजिंग चाहिए
प्लस वाला लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन 1 से। बात समझ आई? इजी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये वाला क्वेश्चन कृष्णा का है भाई, कृष्णा यही है ना। f'(x) क्या होगा भाई? log cos x का हो जाएगा 1 cos x इंटू माइनस cos x का हो जाएगा माइनस sin x। एनसीईआरटी में अब ठीक है, ओके ठीक है। अब f'(x) मेरा ये बन जाए। अब मॉडुलस क्यों लगाया हुआ है, किसी को पता है? मतलब मैं समझा नहीं, दोबारा बोल। एक बार तो log cos x रहेगा 0 से π/2 में, और π/2 से π के लिए -2 cos x हो जाएगा। -2 cos x नहीं होगा। log यस, बिल्कुल सही। तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा यहाँ पे? मॉडुलस दिया हुआ है, ये बनेगा log cos x। भाई मॉडुलस तब ये हटता है जब अंदर वाली चीज पॉजिटिव रहती है। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट और सेकंड में से कौन से में पॉजिटिव है cos x? फर्स्ट में, तो x बिलोंग्स टू 0 से π/2, और ये बनेगा log ऑफ माइनस cos x जब x बिलोंग्स टू π/2 से π। कोई प्रॉब्लम? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस बताना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस बताना है। डिफरेंशिएट मार दो, 0 से π/2 के बारे में बात कर रहे हैं। 4 0 से π/2, f'(x) कितना हो जाएगा? ये फंक्शन होगा 0 से π/2 में, तो f'(x) कितना हो जाएगा? -10x 1/cos x, cos x का -sin x, -sin x by cos x इज -10x। 10x फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ये पॉजिटिव होगा, तो ये पूरा क्या होगा? ठीक है, डिक्रीजिंग हो गया भाई, स्ट्रिक्टली है, और वैसे भी लेस देन, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। 4 π/2 से π, f'(x) क्या होगा? कृष्णा बताइए। 10x होगा, 1/- cos x, और माइनस cos x का प्लस साइन। हाँ माइनस ही तो आएगा, सही तो है, माइनस ही तो आएगा। फेयर इनफ। -10x π/2 से π कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 इज नेगेटिव, इनटू नेगेटिव इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है? पक्का? sin x का होल स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब मुझे ये बताओ, sin x का होल स्क्वायर तो यहाँ आ गया, तो पॉजिटिव ही है। sin x माइनस x cos x, ये चीज पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, इसकी बात करनी है। ठीक है, तो ये चीज पॉजिटिव होगी। ये पॉजिटिव कैसे होगी, यही डाउट है। आप लोगों में से किसी को भी पता है tan x इज ग्रेटर देन x व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से π/2? ये पता है किसी को? ये पता है कैसे? ये याद रखना होता है। ऐसे एक चीज और याद रखनी होती है, क्या होती है?
ऐसे जैसे ये है वैसे ये क्या होगा कुछ, नो आइडिया। साइन एक्स इज लेस देन एक्स, ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ओके, अब यहां से अगर मैं cos x कॉमन निकाल लूं क्या आएगा, cos x tan x माइनस एक्स अपॉन साइन x का होल स्क्वायर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और नीचे पॉजिटिव, तो ये पूरी चीज क्या हो गई, ग्रेटर देन 0। क्लियर, पक्का। मेरे को क्या प्रूफ करना है, tan x इज ग्रेटर देन x। प्लीज ध्यान से देखना इसको, मैं एक फंक्शन ले रहा हूं tan x माइनस एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव मारना, एफ डैश एक्स क्या हो गया, मेरा x मेरे को पता है भैया 0 से π/2 है, एफ डैश एक्स क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। 0 से π/2 में सीकेंड स्क्वायर कहां से कहां तक वैल्यू देता भाई, छोड़, सीकेंड एक्स की रेंज क्या है, सीकेंड स्क्वायर की नहीं, सीकेंड एक्स कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट -1 से 1, -1 और 1 हो सकती है, स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 1 या 1 से बड़ी, नहीं ना। सीकेंड एक्स जो होता है रियल नंबर -1, ये वैल्यू होती है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। सीकेंड एक्स यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करता है, सेकेंड स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक करेगा भाई, 1 से इंफिनिटी, अरे हर वैल्यू के स्क्वायर मार दो यार, ऑब्वियस 1 से इंफिनिटी। अब 1 तो 0 से π/2 के बीच में होगा नहीं, 1 तो होगा नहीं, ऑब्वियस सा रीजन है, क्यों, ऑब्वियसली ओपन ब्रैकेट, तो यानी कि ये चीज क्या होगी हमेशा ग्रेटर देन 1, तो ये पूरी चीज क्या होगी ग्रेटर देन 0। क्लियर है, कोई दिक्कत, पक्का, सोच ले भाई। तो यानी कि मैं कह सकता हूं एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर दिस इंटरवल। इतना समझ आया, सोच लो, किसी को यहां तक डाउट है तो बताओ, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा कुछ भी, पक्का। क्रिश बेटा यहाँ ओपन है ना, क्लियर है, और तो कोई डाउट नहीं किसी को, पार्थ। अब मेरे को एक बात बताओ, एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि यार एक फंक्शन मेरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, और ये एक वैल्यू है एक्स की, ये एक वैल्यू है, इस पर मैंने फंक्शन डिफाइन नहीं किया हुआ, तो मैं ये कह सकता हूँ एफ एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा एफ ऑफ दिस वैल्यू से बड़ी है। कहने का मतलब ये है, मैं यहाँ पे कैन आई से दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 0। 0 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, नहीं है ना, तो यहाँ पर भी ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं थी, यहाँ पे रुक गया ना ग्राफ, पहले ही रुक गया ना, तो एफ ऑफ एक्स 0 जो आंसर आएगा उससे बड़ा ही होगा ना एफ ऑफ एक्स मेरा हमेशा, फंक्शन तो इंक्रीजिंग है, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा फंक्शन बढ़ता जा रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं, क्लियर। एफ ऑफ एक्स क्या है, tan x माइनस एक्स, एफ ऑफ 0 क्या है, तो tan x क्या हो गया, अब समझ आ गई भाई बात, पक्का। क्रिश सोच ले एक बार और, ये एनसीईआरटी नहीं मेंस का है, ये मैं तुम दोनों को बाद में करवाता, पर ये गलती से मैं, मेरे को डिफरेंशिएशन बताइए क्या आ रहा है, तो मेरे को आंसर बता दे, छोड़, 4 cos x -1
अब ये भी तो आएगा 2 प्लस कॉस एक्स। ओ चालाकी कर गई हो, बहुत ही अच्छे। एफ ऑफ एक्स 4 साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स बनेगा, बनेगा। तो ये सेम क्वेश्चन नहीं है जो हमने अभी किया था इससे पहले, एनसीईआरटी वाला थीटा वाला, देखना सेम है या पक्का सेम है ना, एग्जैक्ट। तो एफ डैश एक्स जो आएगा मेरा वो उसी में से देख के बता दो, एक बार क्वेश्चन भी टैली कर लेना प्लीज, देखना जरा सेम ही थीटा थीटा लिखा होगा क्वेश्चन में, यहाँ नहीं पता। सेम है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है माइनस, नहीं कॉस एक्स 4 माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स 4 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय ये है, ठीक है ओके। अब यार एक बात बताओ, ये चीज तो पॉजिटिव है, ये चीज भी पॉजिटिव है, इसको ऐसे देखो, माइनस कॉस एक्स कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, इंटरवल तो अपने को गिवन नहीं है ना यहाँ। माइनस कॉस एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 तक, दोनों में 4 ऐड कर दूंगा तो 3 से 5 तक, पॉजिटिव ही हुआ ना तब भी, ठीक है। बात है इसकी, जब ये नेगेटिव ये डिक्रीजिंग, जब ये पॉजिटिव ये इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इंक्रीजिंग किस में होगा, जब cos x पॉजिटिव होता है। cos x पॉजिटिव कब होगा, 0 से π/2, -π/2 से π/2 होगा। कैसे मतलब भाई, इस और इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है कॉस, सॉरी पॉजिटिव होता है कॉस, और यहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है, ये कंसेप्ट है ना। तो मैंने -π/2 से π/2 लिखा। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मेरे को कोई इंटरवल तो नहीं दिया हुआ, इंटरवल नहीं दिया हुआ तो मेरे को जनरल आंसर निकालना पड़ेगा। अब जनरल आंसर कैसे निकालूं भाई, कैसे? डिक्रीजिंग किस में होगा, π/2 से टू n + 1 कर रहा हूं, अगर मैं ऑड पाई में माइनस कर रहा हूँ, ऑड पाई में प्लस कर रहा हूँ, ये बन जाएगा। मैंने क्या किया किसी को पता है भाई, मेरे को ये बताओ, ये क्या होता है 0, फिर घुमा के लाऊंगा तो क्या बनेगा 2π, फिर घुमा के लाऊंगा 4π, फिर घुमा के लाऊंगा 6π एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमेशा इवन पाई आता है इस वाली लाइन पे, ये तो पता है। तो बेसिकली इवन नंबर ऑफ पाई से, यानी कि 2n पाई में से अगर मैं π/2 माइनस करूंगा तो ये वाला वो क्वाड्रेंट कवर हो गया, प्लस π/2 करूंगा तो ये वाला क्वाड्रेंट प्लस हो गया। तो इन दोनों के बीच में अगर लाई करेगा तो cos x क्या होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, 2n पाई में से π/2 गया, वहां से लेके 2n पाई में π/2 प्लस हुआ, ये समझ आया लॉजिक। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कौन से वाले होते हैं पाई, हमेशा ऑड पाई। कौन सा पाई होता है यहाँ, 3π होता है एंड सो ऑन। तो यानी कि 2n + 1 पाई यहाँ होता है, इसमें माइनस किया π/2 और इसमें प्लस किया, मैंने ये गलत कर दिया, यहाँ प्लस π/2 आएगा। प्लस π/2, इसमें प्लस π/2 किया, यहाँ घुमा घुमा, -π/2 किया, यहाँ घुमा, तो सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट आ गए, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। क्लियर सबको प्राची?
एक्स क्यूब प्लस 1/, ये एफ एक्स है, एफ डैश एक्स क्या बनेगा प्राची? क्या बनेगा? इस पे इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा? 3x² माइनस 3/x की पावर 4 इक्वल्स टू 0। 3 को उधर फेंक देंगे तो x² माइनस 1/x की पावर 4 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? x माइनस 1/x², x प्लस 1/x² इक्वल्स टू 0। ये 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1। ये 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? -1। हाँ कि ना? 1 और -1 दो बने हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स। फिश नोप्स पक्का? -1 1 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालो, यहाँ देखो बताओ ये क्या आएगा? 10 डालो, पॉजिटिव, ये नेगेटिव आएगा पर ये बहुत छोटा नंबर बन जाएगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। तो इंक्रीजिंग किस में हुआ? माइनस यूनिटी से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। डिक्रीजिंग किस में हुआ? -1 से खत्म। समझा क्रिश? पक्का? और x नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना, है ना? तो -0 और लगा दे यार, क्योंकि ऑब्वियसली यार 1/x³ है, 0 नहीं हो सकता। दिया हुआ है पर फिर भी आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि वो इसमें इंक्लूड कर रहा है ना ऑटोमेटिकली -1 से 1 में। ठीक है, सारी का